हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि हर एक मसीही को जानना बेहद जरूरी है। यदि आप किसी लड़की या लड़के की तलाश में हैं, आप शादी करना चाहते हैं, तो इन 3 पॉइंट को आप अपने जीवन में लागू जरूर कर लीजिए और इस पर ध्यान जरूर दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, नीति वचन अध्याय 18 के 22 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जिसने स्त्री ब्याह ली यानी जिसने शादी कर ली, परमेश्वर किसी लड़के या लड़की को अलग रहने के लिए नहीं बनाया मेरे भाई। पति पत्नी दोनों मिल के रहें, वही एक सुखमय जीवन होता है, फलवंत जीवन होता है। यदि पत्नी को किसी बात की दिक्कत है तो वो पति संभाल ले, या फिर पति को किसी बात की परेशानी है तो वो पत्नी संभाल ले। ऐसे ही जीवन का जो साइकिल है ना, चलता है। एक अकेले इंसान को अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है मेरे प्रियो। यदि आपने शादी कर ली है, आप अपने जीवन में खुश हैं, पति पत्नी दोनों विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो क्या हुआ? यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि आपने उत्तम पदार्थ पा लिया, यानी परमेश्वर दोनों को फलवंत करता है और दोनों को आगे बढ़ाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको आप ध्यान जरूर दीजिए। यदि नहीं देंगे तो आगे पछताएंगे और आपसे भी भूल हो सकती है। ठीक है ना। देखिए, पहला पॉइंट है, आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसके अंदर ये देखिए कि उसके अंदर परमेश्वर है कि नहीं। पहली बात, वो परमेश्वर पर विश्वास करती है कि नहीं। जो विश्वासी होता है और जो अविश्वासी होता है, आप उसको वैसे ही चेक कर सकते हैं। हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, जल्दी किसी से झगड़े नहीं करते हैं, सबका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो यीशु का विश्वासी हो। आप उसके अंदर ये देखिए कि वो प्रभु पर विश्वास करता है कि नहीं और उसने बाइबल पढ़ा है कि नहीं। ठीक है ना। अब यह कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन अविश्वासी है और कौन विश्वासी है? देखिए, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो बाइबल पढ़ता है, वो क्या करता है? वो प्रभु की ओर चलता है। उसको आप वैसे ही देखकर पता लगा सकते हैं कुछ बाइबल के वचनों द्वारा। ठीक है ना। और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वो संसार की तरफ भागते हैं। जैसे जो देश दुनिया में हो रहा होता है ना, वो उनकी तरीके से चलते हैं। ठीक है ना। नीति वचन अध्याय 31 के 10 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। देखिए दोस्तों, भली और अच्छी पत्नी वही होती है जो प्रभु पर विश्वास करती हो। जिसने प्रभु को जान लिया ना, वो अपने पति को भी जान जाएगी। वो अपने पति में वो चीज खोजेगी जो प्रभु में है कि नहीं। अगर वो अपने पति के अंदर प्रभु को नहीं पाएगी तो वो इनकार कर देगी, मुझे नहीं करना है शादी, मुझे वही लड़का चाहिए जो प्रभु पर विश्वास करता हो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया हो। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। देखिए दोस्तों, एक मसीह को सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि चलो किसी अविश्वासी लड़की से शादी करा देते हैं, बाद में उसको चर्च में ले जाएंगे, ले आएंगे और उसको भी विश्वासी बना देंगे। नहीं नहीं दोस्तों, आप ऐसा भूल कभी मत करिएगा, क्योंकि आपको जीवन भर रोना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब मेरे बच्चे का उम्र निकलता जा रहा है, यह धीरे धीरे बुढ़ा हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं ना कि अब ये बुढ़ा हो जाएगा, इसके लायक लड़की नहीं मिलेगी या लड़का नहीं मिलेगा, इसके बाल पक गए हैं, है ना। ऐसा कौन से लोग कहते हैं? जो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं, जो हमारे पड़ोस के लोग होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं। लोग ऐसा प्रेशर करते हैं और हर घर में होता है, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, कहीं पर भी जो एक विश्वासी होता है, प्रभु पर विश्वास करता है, उसकी भावनाओं को, उसके मन की बात को कोई नहीं समझता है। वो केवल प्रभु जानता है और वो व्यक्ति जानता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारी बहनें हैं, उनको तो और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यदि उनका शादी नहीं होता है तो अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग
क्या करते हैं, उसको ताने मारने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो उसको सब कुछ सहन करना पड़ता है। बताइए, यदि आपके ऊपर ऐसे हालात आ जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत ही दिक्कत वाली बात है ये दोस्तों। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, परमेश्वर ने वहाँ रास्ता निकाला जहाँ रास्ते बंद हो जाते हैं, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होता है, परमेश्वर वहाँ आपके लिए खड़ा होता है। ठीक है ना। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो सारा थी ना, इब्राहिम की पत्नी, वह क्या थी, वो एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे संतान दिया कि नहीं दिया। जब हम देखते हैं कि इजरायलियों को मूसा जब मिस्र देश से छुड़ा कर लाता है तो आगे क्या पड़ जाता है, लाल समुद्र, और पीछे फिरौन की सेना होती है। फिर मूसा को कुछ समझ में नहीं आता है, सारे इजरायली घबरा जाते हैं कि अब हमारा जान नहीं बचेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने बीच समुद्र में से रास्ता निकाला, समुद्र को 2 भागों में चीर दिया और वहां से रास्ता निकाल दिया। एलिया के बारे में आप जानते होंगे, जो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि बारिश ना हो, और परमेश्वर ने 3.5 साल तक बारिश बंद कर दिया। फिर एलिया ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो बारिश होने लगी। तो ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जो एकदम अद्भुत है। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, धीरज रखिए। लोग कहते हैं, लोगों को कहने दीजिए। मेरे प्रियो, एक इंसान धोखा दे सकता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं धोखा दे सकता है। इसके पहले भी परमेश्वर ने आपके जीवन में कई बार आपको मुसीबतों से निकाला होगा, लेकिन लोग भूल जाते हैं। परमेश्वर जो हमारे ऊपर एहसान करता है ना, लोग उसको मानते नहीं हैं। तीसरी बात देखिए, हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि लड़की कैसी होनी चाहिए, वह पढ़ी लिखी होनी चाहिए या अनपढ़ होनी चाहिए, उसको खाना बनाना, घर के काम करना, रूप रंग सुंदर दिखना, गोरा या काला होना, लूली लंगड़ी होना, उसका धर्म कौन सा है, उसका जात कौन सा है, उसके माता पिता क्या करते हैं, उसका खानदान कैसा है। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति अपने बच्चों के शादी के लिए जाता है ना, लड़का या लड़की ढूंढने, तो उसके मन में ये बातें जरूर चलती हैं और होनी भी चाहिए भाई। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं, परमेश्वर की नज़र में सभी अच्छे हैं। कोई ना ही गोरा है ना ही काला है। परमेश्वर की ओर से ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई जात पाती है, ना ही कोई ऊंच नीच है। ये तो लोगों ने अपने अपनी स्वार्थ के लिए, लालच के लिए बनाया है। लोगों ने इंसान को कई वर्गों में बांट दिया। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये अहिर है, ये ऊंची जात का है, ये छोटी जात का है। ये किसने बनाया है? क्या ये सच्चा परमेश्वर कभी कर सकता है इतनी घिनौना काम? परमेश्वर ने केवल 2 इंसानों को बनाया है, एक स्त्री और एक पुरुष, और उसमें परमेश्वर अपने आप को ढूंढता है, खोजता है कि मैं इस व्यक्ति के अंदर हूं कि नहीं। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एक अविश्वासी लड़का है और दूसरा विश्वासी लड़की है, और दोनों क्या करते हैं, दोनों स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और उनमें दोस्ती हो जाता है। कुछ दिनों के बाद वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, सोचते हैं कि आगे चल के शादी कर लेंगे और अपना जीवन जो है कहीं सेटल कर लेंगे। ये भी गलत है मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा कभी नहीं सिखाता है। देखिए, शादी करने के बाद पति और पत्नी एक हो जाते हैं, तन से भी और मन से भी। बाद में चलकर रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते हैं, क्योंकि दोनों की भावना एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 14 में क्या लिखा है, विश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगत। बहुत सारे ऐसे भी लड़के और लड़कियां हैं जो आज एक अविश्वासी से शादी कर लिए हैं और रो रहे हैं। भले ही उनके पास बहुत सारे धन है, पैसे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको आत्मिक सुख नहीं मिल पाता है। आत्मिक सुख केवल प्रभु से मिलता है, और जब ये आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे इससे मिलता है। जैसे हमारा प्रभु से आत्मिक रिश्ता है, क्या आपका उद्धार होने के बाद आप प्रभु को छोड़ सकते हैं? आप मर जाएंगे लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ सकते हैं। आपके जीवन में कितना भी उथल पुथल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप प्रभु को नहीं छोड़ सकते हैं। एक विश्वासी हैं तो हमारा प्रभु से क्या है, आत्मिक रिश्ता है। हम जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो क्या करते हैं,
प्रभु के सामने रो लेते हैं प्रार्थना करके और फिर हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन जब आपका पति आपकी भावना को नहीं समझेगा, आपके अनुसार नहीं चलेगा, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ है। आपके मन की फीलिंग है, मन की जो भावना है, जो आपके मन में दर्द है, तकलीफ है, उसको वो कभी समझेगा ही नहीं। आप मरते रह जाएंगे और वो छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, एक विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करना चाहिए। हाँ, इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका शादी ही नहीं होगा। सबके जीवन में ऐसा होता है। जो आपके अगल बगल पड़ोस रिश्तेदार कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप प्रभु की बातों को सुनिए। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 3 के 5 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, ये मन जो है ना, मन, इंसान का मन बहुत ही चंचल होता है। ये मन जो है किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में आकर कभी कभी गलत कदम भी उठा लेता है। ये मन हमेशा इंसान को धोखा ही देता है। तो आप अपने मन की बात को मत सुनिए। ये मन तो कहेगा कि झूठ भी बोलो, चोरी करो, व्यभिचार करो, हर तरीके से बुरे काम करो। तो क्या आप इस मन की बात को सुनते जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप प्रभु की बात को सुनिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग भी जान सके और प्रभु की बातों को समझ सके, कहीं जल्दबाजी में आकर वे गलत कदम ना उठा लें। तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।